राम राम भाई सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हाँ भाई। कर लिया है एक और नया व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नया व्लॉग में। और ये कविता लेके आई है बे पैकेट डोसा बनाने का। पैकेट है, मिक्सचर है इसके अंदर। तो ये सामने जो हमारे दुकान खुल रही है ना, इस पर तो लेके आई है। यो था वे 155 रुपया का। मेरे ख्याल में 1 किलो का है शायद। और इसमें तो 2 बार डोसे बन जाएंगे वे। तो आज कविता का मूड बन गया डोसे बनाने का। तो ये ले आई है। ये तो तुरंत गोलो और तुरंत बना लो, ये वो वाली चीज़ है। बने डोसे ठीक थे, लेकिन जो अपना घर का टेस्ट बे होया का और फिर पीछे होया का वो है ना, वो टेस्ट इनमें नहीं आता वे मोल क्या में। यहाँ कविता ने कुकर चढ़ा दिया है, आलू उबाला है और मूंगफली की बनाओगी चटनी। हमने मूंगफली की चटनी के साथ ही डोसे अच्छे लगा कर हैं। सांबर सुंबर हमें बनाया नहीं करा। हाँ, तो कविता लागी है गर्मा गर्म डोसे बनान। खा लो आप सब भी। मसाला डोसा बनाए थे, अच्छे बने इसके भी। लेकिन बताऊँ थी ना, जैसे जो मिक्सचर आप वो लियावा है ना, यहाँ तो इसकी मार्केट में मिक्सचर भी मिल जावा है। बड़े बड़ा पीछा पाछा मिल जावा है। वो तुरंत ले आकर थोड़ी सी देर रखना पड़ा है, बस नमक मिलाकर। तो वो भी अच्छा हो है। इससे तो इसका इतना खास हमने टेस्ट लगा को ना। बाकी ठीक था, अपना चला दिया काम। लाशा मिट गया डोसिया का। कविता कम खाया करे, मन ने सुमित ने पसंद है डोसे। और डोसा खाने के बाद ईब शाम हो गई है बे। ईब शाम ना आ गए हम सारे जने पार्क में घूमन। एक चक्कर लगाया मैंने खूब सारा तेज, और फिर एक संतोष दीदी के साथ धीरे, और फिर पार्क में करी थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो आजकल शाम ने जाने का रूटीन बना लिया हमने। और ये सरिता आई थी, सरिता लेके आई थी कड़ी पत्ता, जो कविता धो कर नरी पन्नी में सुखाने के बाद फिर पन्नी में पैक कर देगी, फ्रिज में रख देगी। तो न्यू के न्यू अरे रहुए, फिर ये ख़राब ना हुए। और यह है आज की क्लिप वे। आज सुबह सुबह 8 बजे मैं पहुंच गई हूँ कृष्णा चौक पे। यहाँ मैं बस का इंतज़ार करने लग रही हूँ। आज मैं जाऊँ हूँ रोहतक के मेरे सासर जाऊँ हूँ बेडोब। वो क्यों जाऊँ हूँ चलो आगे बताती हूँ। यहाँ 10-15 मिनट वेट करने के बाद मन्ना रोडवेज की बस मिल गई थी वे। आज तो 2 बस आई लगातार इकट्ठी। एक जींद की थी और एक रोहतक की थी। तो मैं रोहतक वाली बस में बैठ ली थी। 8:15 बजे मैं बैठ ली थी बस में, और 10 बजे मैं रोहतक पहुँच गई थी वे। मारा एक घर कुंब में दुरानी लग गई थी, वाह गुजर गई वे। गोडा नवान जाना था मैंने, बहुत ही बुरा होया। कई दिन हो गए थे, बीमार हो रही थी, एडमिट थी रोहतक, लेकिन नहीं बच पाई बे। तो इसलिए मन्ना गोडा नवान जाना था। सुमित तो बोलिया कि मैं तो संडे न जा सकूँ हूँ मम्मी। फिर संडे न तेरा अम्मी करा है बे उसकी। तो फिर मैं बोली तू रहने दे, चल मैं बस में ही चली जाऊँ हूँ। दिल्ली तक मेरी ननंद और पितसरे की छोरी है, वह आवे थी। तो मैं इधर से चली गई, वह उधर से आ गई। तो न्यू जाना पड़ा बे मने। बहुत ही बुरा होया बे, के करा भगवान की मर्जी का कि मैं बस नहीं चलता। 11:15 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच गई थी मेरे पित्त सड़क है। वहाँ रही मैं 1.5-2 घंटे। फिर मेरी ननंद और भी आ गई थी, और फिर वहाँ से ईब आ गए हाँ मैं घर। और 1:30-2 बज गए थे बे। ईब मेरी दौरानी लाग रही है रोटी पान पौन। बोली एक एक 2-2 रोटी खा लियो, बखत के चले हो यहाँ। तो खा कर तो मैं गई थी, लेकिन मेरे बड़े बड़े दिन हो रहे हैं बे, भूख तो लग गया है। वहाँ में किते भी जाया करा है ना, ज़रूर 1-2 रोटी ज़रूर खा कर जाया करा। मैं 1 रोटी और चाय के साथ खा कर गई थी। तो मेरी ननंद भी खा कर आ रही थी, तो बोली ठीक है, जिसी भी भूख हो अपनी 1-1 2-2 खा लो। तो हमने रोटी खा ली थी बे। और ई भी है मेरे पितसरे की छोरी, और जो ये 2 दिल्ली रवा है, या एक तो गुड़गांव में रवा है। देखो जब इसने कीर्तन करवाया था मैं गई थी, मैंने व्लॉग डाला था। या ममता अड़ गुड़गांव में रवा है, ये 2 जनी रवा हैं दिल्ली। और यह है बे ममता की सासू, या भी आ रही थी आज, ये भी गोडा नुआने आ रही थी।
ये मेरी ननंद का दो रवा है, ये है ये जो ममता है ना मेरी ननंद, इसका एक ताऊ भी है मौसी भी है, इकट्ठे हैं ये घर में। तो ये मैं छोरी हैं। आड़े भी मेरे देवर का आड़े आगे थे सारे जने। आड़े मेरे देवर की भी एक मैस मर गई बे 2-3 दिन पहले, 5-6 दिन पहले उसका लकवा मारा था। पीछे पीछे आड़े हिस्से ने लकवा मार गया। ले मैंने तो पहली ये बात सुनी है कि भाई डांगरान में भी लकवा मारा है कि ठीक ठाक शाम ने सानी सुनी खाई थी, ठीक थी बिल्कुल। सुबह उठे ना 4-5 बजे सी तो वह तो न्यू पसरी पाई, उठिए नहीं बे, पीछे पीछे आड़े हिस्से ने लकवा मार गया उसका। ना बेचारी ने 3-4 दिन तक भुगती हुआ, ना सानी खाई ना पानी पिया। ये भी किस्मत की चोट है बे, के करे फिर वाही बात है, भगवान की मर्जी का आगे कि मैं नहीं बस चलता बे। 3-4 दिन भुगत कर मर गई बेचारी। किसी ने सुना है बे डांगरा के लकवे मारे हैं, हार्ट अटैक भी हुए हैं डांगरा के, भगवान ही जाने बे। इंसान में तो सुनी थी भी, ये डांगरा में और सुनने लग गई है इसी बीमारी। बेरा ही नहीं के देखना पड़ेगा। और तो ई बिया काकी आएगी थी वे मिलन के लिए। यह भी चाची दिल्ली रवा है। तो ये मेरी दौरानी लाग रही है पैर दबन, तो न्यू मजाक करी थी, बोली मनाई कि मैं कहना तो कोई नहीं आंदा, के कया करे हैं। मगा के कह दे गुड़ सुहागण ओ तारी जोड़ी बनाई रख है भगवान, तेरे भाई भतीजे जीवें, भगवान तेरे बेटे ने नौकरी लगावे, फिर शादी करा, फिर शादी में सारे जने फिर इकट्ठे हुआ। पहले की लुगाई तो मेरे आशीर्वाद दे दिया कर दे, आजकल तो आशीर्वाद भी देने आते लुगाइया ने वे। तो मिल फेट कर बे हम 2:45 सी चाल पड़े थे। मैं मेरी ननंद और के साथ आई बहादुरगढ़ तई इनकी गाड़ी में। ये फिर आगे दिल्ली चले गए और मैं बहादुरगढ़ उतर ली थी। वहाँ से मैंने ले ली है ये गुड़गांव की बस, और गुड़गांव में मतलब नजफगढ़ से निकले ही थे तो आगे वे ज़ोरदार बारिश, देखो मौसम बना दिया है, कति ठंडा, अच्छी तेज़ बारिश आई थी, कति मोटी मोटी बूंद। दिन में तो इसी बूंदी गर्मी कर रहा था। आज इब 2-3 दिन तक गर्मी हो रही थी, तो आज फिर बारिश होगी बे। इब की बार तो मौसम ऐसा हो रहा है, देखो सही अच्छा बरस गया। कित कित बारिश हुई ज़रूर कमेंट करके बताइयो। और 5:15 बजे के करीब मैं पहुंच गई कृष्णा चौक पे। देखो यहाँ भी कितनी तेज़ बारिश आ रही थी। मैंने सुमित द्वारा फ़ोन कर दिया था, ये सुमित आ गया है ईब मैंने लेने के लिए। यहाँ बस मत उतर कर मैं बाज का रही हूँ, बस स्टैंड है ना इसमें खड़ी हुई, तो ईब आ गया है बेसत सुमित मैंने लेने के लिए। दिन भी नरे बड़े बड़े हो रहे हैं। ईब देख लो 8:15 बजे चली थी मैं गुड़गांव तय, और वापिस 5:15 बजे आएगी। खूब बोल बतड़ाया ही, 2 घरा भी जाए और टाइम से घरा भी आएगी। मौसम तो कति एकदम मस्त करती है। दिन में जितनी गर्मी थी ना उतना ठंडा मौसम, कति ठंडा आराम बरसन लग रहा है, पर ठंडी ठंडी सही चल रहा हवा। तो आने के बाद बे नहा धो ली हूँ, सर धो लिया है मैंने। फिर बना दी थी कविता ने चाय, चाय पी ली है। इब चाय चुए पीने के बाद थोड़ी सी रिलैक्स ही हुई हूँ। दिन में इतनी गर्मी थी बहुत घनी। इब शाम ने तो मौसम सही हो गया था। थक गई वे पूरे दिन, कति एडी में वो हो रहा है मेरा दर्द। एक तो कितने जाते को ना जाते रहा, फिर तो इतनी थकान ना होती, कदे कदे जाना पड़े है न्यू, तो उसमें पूरा दिन लग गया, थकान तो हो ही जावे है। वैसे हमने प्लान संडे न जाने का बनाया था, सुमित ने आज कहीं काम था तो आज नहीं जान पाया था, तो सुमित बोल रहा था कि मैं संडे को ले चलूँगा, संडे को चल पड़ेंगे सारे जने। लेकिन फिर संडे ने मैंने पता चला गाँव में था कि भी संडे की 13वीं कर रखी है, तो न्यू करके फिर मैं बोली सुमित तो मैं आज बस में ही चली जाऊँ हूँ, कोई बात नहीं, सीधी बस जावे है। और मेरी ननद और भी आवे थी आज, तो मैं न्यू भी फिर इधर से मैं चली गई, उधर से वहाँ आएगी। ईब घर आएगा, रिलैक्स होगी हूँ नहाने धोने के बाद। ईब हो रहा है एडी में दर्द। ईब थोड़ी सी मशीन है मेरे पास वाइब्रेटर की, उससे मैं मेरी पैरा ने मैं थोड़ी सी मालिश सी करूँगी एडी में, उससे मेरा आराम हो जावा है। तो कर लूँ हूँ भाई मैं ईब अपनी पैर पूरा की मालिश।
मिलती हूँ फिर आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब नए खुश रहा करो, हमेशा कमेंट करके बता दिया करो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। राम राम बे सब ने।